श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 207 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 4। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। निष्काम कर्म योग और सांख्य संन्यास योग, ये दो योग दो भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य होने पर भी इसका फल एक ही है। अनुष्ठान की दृष्टि से ये दो मार्ग है, किंतु फल की दृष्टि से एक ही है। अब यह भगवान कहते हैं, आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बालाः सांख्ययोगौ पृथक प्रवदन्ति न पंडिताः। भगवान कहते हैं अर्जुन, बाल बुद्धि वाले ना समझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग पृथक पृथक फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। एकम अपि सम्यक आस्थितः, क्योंकि इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष उभयोः फलम विन्दते, दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आइए इस पर सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। बालाः सांख्य योगौ पृथक प्रवदन्ति न पंडिताः। जो बाल बुद्धि वाले ना समझ लोग हैं ना, वे ही सांख्य योग और कर्मयोग पृथक पृथक फल वाले कहते हैं, लेकिन पंडित जन नहीं कहते हैं। यहां पर अदूरदर्शी व्यक्ति का नाम बालक है, जिसकी दृष्टि अत्यल्प है, सीमित है, वही बालक है। जिसने न कर्मयोग को जिया है न ज्ञान योग को पचाया है, किंतु पुस्तकों को पढ़कर मस्तक को बढ़ाया है, उसी का नाम बालक है। सिर्फ पुस्तक के ज्ञान मनुष्य के बुद्धि को खंडित कर देता है। आचरण विहीन ज्ञान मानव के मन में भेद का जन्म देता है, भेद उत्पन्न करता है। अतः भगवान कहते हैं, जो अज्ञानी हैं वे इन दो मार्गों का फल भी पृथक पृथक ही कहते हैं। वस्तुतः अज्ञानियों का भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि खंडित बुद्धि से अखंड को कैसे जाना जाए। कर्म योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए ज्ञान मार्ग बहुत दूर दिखाई देता है। ध्यान से सुनना इसको। कर्म मार्ग के मार्ग पर चलने वालों के लिए ज्ञान मार्ग बहुत दूर दिखाई देता है, क्योंकि एक समर्पण का मार्ग है तो दूसरा दृष्टा का मार्ग है। एक दृष्ट्वा तृप्यति और दूसरा कृत्वा भुक्त्वा तृप्यति। यात्रा करने वाले के लिए प्रारंभ में भले ही दो मार्ग प्रतीत होवे, किंतु कालांतर में वह भ्रम दूर हो जाता है। जैसे जैसे वे प्रभु के गंतव्य के निकट पहुंचेंगे, वैसे वैसे भेद भी मिटता जाएगा।
किंतु जो सिर्फ मार्गों के विषय में बोलते हैं या प्रमाण ही इकट्ठे करते रहते हैं, जो चलते नहीं हैं, उनके लिए फल भी पृथक पृथक ही दिखाई देंगे और उनका फल भी संदिग्ध ही होगा, अनित्य होगा, परिवर्तनशील होगा और जो भी होगा झूठ ही होगा, अशाश्वत ही होगा, अनित्य ही होगा। जो साधक पहुंचे हैं अपने गंतव्य तक, उनको दोनों मार्ग का एक ही फल दिखाई देता है। अखंड को जानने के पश्चात उन्हें कोई खंड दिखाई ही नहीं देगा। दीप में ये भेद हो सकता है कि कोई घी का हो तो कोई तेल का हो, किंतु उनके प्रकाश में नहीं, प्रकाश सबका एक ही है। मावली लिखते हैं, सहजे ते अज्ञान मनौनी मनती ते भिन्न, ये रवि दीपा प्रति कोई आना ना प्रकाश हाते। जो लोग अंधे हैं उनके लिए भी दीपक पृथक पृथक हो सकते हैं और अंधों के लिए अधिकतर होते हैं। वह हाथों से टटोलेगा, बुद्धि से विचार करेगा तो उन्हें भी पृथकता ही मालूम पड़ेगी। वह नासिका से सूंघेगा तो उन्हें अनेक प्रकार का तेल भी प्रतीत होगा। तब वह यह घोषणा भी करेगा कि इनसे प्रकट होने वाला प्रकाश भी पृथक पृथक ही होगा। वह बुद्धि के द्वारा ही तो कल्पना करेगा ना। अंधे का तर्क भी अंधे को ही जचेगा। उसके अनुयायी भी हजारों अंधे हो सकते हैं, ध्यान रखना। उनका भी एक महत सांप्रदाय हो सकता है। उनका गंतव्य भी यही होगा कि सब दिए और उनका प्रकाश भी पृथक पृथक ही है। आप हमारे दिए की शरण में आए तो आप अधिक प्रकाशित होंगे, अधिक सुखी होंगे। इस प्रकार का उनका गोरख धंधा भी बड़े जोर से चलेगा। उन हजारों अंधों के बाजारों में यदि कोई आंख वाला छोटा सा बालक भी प्रवेश करे तो उनके ना समझी पर सिर्फ वह हंसेगा ही। उनकी मूर्ता को देखकर उन पर दया आती है कि अरे भाई, प्रकाश में भेद नहीं है, सबका प्रकाश एक जैसा ही है, सबका गंतव्य एक ही है, सिर्फ प्रकाश। ऐसा कहे तो शायद ही कोई अंध उसे सुन ले। वे अंधे प्रमाण भी मांगे तो यह आंख वाला व्यक्ति उनको प्रमाण दे नहीं सकता, असमर्थ है यह प्रकाश का प्रमाण देने में। उन्हें तो आंखें ही देनी होगी ना, तभी वे अखंड को देखने में समर्थ हो जाएंगे। अतः भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दृष्टिवान के लिए जो गंतव्य तक पहुंच गए हैं कि उनके दोनों को फल एक ही है। जो गंतव्य तक पहुंच गए, जो आंखों वाले लोग हैं ना, वे तो यही कहते हैं ना भाई, प्रकाश एक ही है, प्रकाश में कोई भेद नहीं है, दोनों का फल एक ही है। इसलिए एकम अपि सम्यक आस्थिता उभयो फलम विन्दते। अतः अर्जुन, किसी एक मार्ग पर स्थित हुआ पुरुष उन दोनों का फल जो परमात्मा है ना, उसको प्राप्त कर लेता है। अनायास प्राप्त हुए स्वकर्मों को छोड़कर अर्जुन ने संन्यास ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। उसके ही उत्तर में कहते हैं कि संन्यास मार्ग से जो प्राप्त किया जाता है ना, वह कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो साधन अभी तुम्हें उपलब्ध है उसी से यात्रा करो भाई। साधन मुख्य नहीं है, गंतव्य को पाना मुख्य है। साधनों का आदर है, साधन को वंदन है। साधन ही साध्य नहीं है। निष्काम कर्म योग तो मात्र निमित्त है परमात्मा तत्व में गोता लगाने के लिए।
परमात्मा तत्व कण कण में उपलब्ध है, अतः उसे पाने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं दौड़ना है। जो कुछ हमें उपलब्ध है उन्हीं में ही उसका दर्शन करना है। प्रभु ही है ऐसा समझकर उन कर्मों को निष्काम भाव से करो तो वह वही प्रकट हो जाएगा। निष्काम कर्मयोग के द्वारा उसको प्रकट होने के लिए अवसर दो। सांख्य योगी कर्मों का संन्यास करके उसे देखता है, कर्मों को त्याग के, कर्मों को त्याग के मूल में जो बैठा है उसका दर्शन करता है। कर्मों को हटाकर उसका साक्षात्कार करता है और कर्मयोगी प्रत्येक कर्म में उसकी अनुभूति करता है। प्रत्येक कर्म उसके चरणों पर समर्पित हो रहा है, इस मंगलमय भावना से उसको पाता है। सांख्य योगी कर्म संन्यास से उसको पाता है और कर्मयोगी कर्म समर्पण से उसको प्राप्त कर लेता है। मेरे भाई, मार्ग दो है लेकिन गंतव्य एक है। इसलिए हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, निष्काम कर्मयोग से यात्रा करो तो तुम्हें भी वही फल मिलेगा जो सन्यासियों को मिलता है, जो सांख्य योगियों को मिलता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।